ऑस्कर वाइल्ड, इनका पूरा नाम था ऑस्कर फिंगर ओ'फ्लहर्टी विल्स वाइल्ड. He was born on 16th October 1854 in Dublin, Ireland. He was Irish wit, poet and dramatist whose reputation was set on his only novel, The Picture of Dorian Gray, which was published on 1891, and his comic masterpieces, two comic masterpieces, which were Lady Windermere Fan, published on 1892, and The Importance of Being Earnest, published in 1895. ऑस्कर वाइल्ड जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल और लिटरेरी पेरेंट्स के घर में बॉर्न हुए थे. उनके फादर का नाम था सर विलियम वाइल्ड. वो डबलिन में ही, आयरलैंड में ही ईयर और आई सर्जन थे. उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, कुछ बुक्स आर्कियोलॉजी पे लिखी थी और एक बुक उन्होंने लिखी थी जो कि एक सेटेरिस्ट हैं जोनाथन स्विफ्ट, उनके ऊपर लिखी थी. इनकी जो मदर थी वो खुद भी रिवॉल्यूशनरी पोएट थी जो स्प्रिंजा पेन नेम के अंडर लिखा करती थी. ऑस्कर वाइल्ड की एक लॉन्ग पोएम है रेवेना, जिसके लिए उन्हें 1898 में न्यूडिगेट प्राइज दिया गया था. जॉन रस्किन एंड वॉल्टर पैटर, ये दो इंग्लिश राइटर थे जिनके वर्क्स ने ऑस्कर वाइल्ड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था. 1880s में जब एस्थेटिसिज्म इंग्लैंड में फेड होने लगा था, उस टाइम पे ऑस्कर वाइल्ड ने अपने विट का यूज करके अपने आप को सोशली और आर्टिस्टिक सर्कल में स्टैंड करवाया था. इन देयर कॉमिक ओपेरा ऑपरेशन, गिलबर्ट एंड सुलिवन based the character Bunthorne partially on Wilde. Bunthorne was the flashy poet. Algernon Swinburne, Dante, Gabriel Rossetti and John Keats, ये तीन पोएट ऐसे थे जिनको ऑस्कर वाइल्ड बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे. और 1881 में ऑस्कर वाइल्ड ने अपने ही एक्सपेंसेस से कुछ पोएम्स पब्लिश कराई थी, जिसमें इनकी जो डिसिपलशिप है इन तीनों पोएट्स की तरफ वो बहुत ही साफ नजर आ रही. कॉन्स्टेंस लॉयड, जो कि एक इरिश बैरिस्टर की डॉटर थी, उनसे 1884 में ऑस्कर वाइल्ड ने शादी कर ली थी. ऑस्कर वाइल्ड के दो बच्चे थे, सिरिल एंड विविन. एक 1885 में हुआ था, दूसरा 1886 में हुआ था. पॉल मॉल गजेटे, जो कि एक फिक्शनल न्यूज़पेपर है, उसके रिव्यूअर रह चुके हैं ऑस्कर वाइल्ड. 1887 से 1889 तक वुमेन्स वर्ल्ड के एडिटर थे ऑस्कर वाइल्ड. इसी बीच 1888 में ऑस्कर वाइल्ड का एक कलेक्शन पब्लिश होता है, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर स्टोरीज. इनकी जो एक लौती नॉवेल थी, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, वो सबसे पहले 1890 में लिपिनकॉट्स मैगजीन में पब्लिश होती है. उसके बाद उसको रिवाइज किया जाता है और उसमें 6 चैप्टर्स बढ़ा दिए जाते हैं और वापस से ये 1891 में पब्लिश होती है. 1891 में ऑस्कर वाइल्ड का एक कलेक्शन आता है, इंटेंशंस, जिसमें उनके प्रीवियसली पब्लिश्ड एसेज होते हैं. And in the same year, 2 volumes of story and fairy tales were also published. The first one was Lord Arthur Saville's Crime and Other Stories, and the second one was A House of Pomegranates. Wilde's greatest success was his society comedies. इन्होंने पैराडॉक्सियल एपिग्रामेटिक विट को यूज करके कॉमेडी का एक न्यू वर्जन क्रिएट किया होता है, जो कि 19th सेंचुरी के इंग्लिश थिएटर के लिए एकदम नया होता है. हिज फर्स्ट सक्सेस वाज लेडी विंडमर्स फैन. फ्रेंच लैंग्वेज में ये एक प्ले लिख रहे होते हैं जिसका नाम होता है सेलोम. ये प्ले स्टार्टिंग में पब्लिश नहीं होता है क्योंकि इसमें बिब्लिकल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन 1893 में ये पब्लिश हो जाता है और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन 1894 में आता है. वाइल्ड सेकंड सोसाइटी कॉमेडी अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस वाज प्रोड्यूस्ड इन 1893. देन आफ्टरवर्ड्स इन अर्ली 1895 Wilde's two final plays was produced. The name was An Idle Husband and the second one is The Importance of Being Earnest. 1889 में ऑस्कर वाइल्ड का एक ऐसे पब्लिश होता है जिसका नाम होता है The Decay of Lying. He was the very close friend of Lord Alfred Douglas. His only remaining work was The Ballad of Reading Gaol, जो कि 1898 में पब्लिश होता है. 30 नवंबर 1900 को इनकी डेथ हो जाती है. इनको ईयर इन्फेक्शन हुआ होता है जो कि आगे बढ़ करके एक्यूट मेनिंगिटिस का रूप ले लेता है. ये एक बीमारी होती है जो इनको हो जाती है जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है. और जब ये सेमी कॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो इनको रोमन कैथोलिक चर्च ले जाया जाता है, विच ही एडमायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल.